तो फाइनली गाइस यह कहानी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मूवी की रेटिंग 8.1 है और इसके वायरल सीन्स आपने कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के एक छोटे गांव से, जहां में दिखाया जाता है सोलिमन और उसके बेटे डिया को। दोनों बहुत ही अच्छे थे। डिया अपने स्कूल से पढ़कर लौट रहा होता है और वह अपने डैड के साथ होता है। तभी यहाँ पर आतंकवादी का एक संगठन इन पर अटैक कर देता है, यानी कि इनके गांव वालों पर अटैक कर देता है। एक एक करके वो सभी को जान से मारने लगते हैं। अब ये अपनी जान बचाकर भागते हैं। सोलिमन फौरन अपने परिवार को उठाता है और अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलने लगता है। तभी पीछे से आतंकवादी आते हैं और इन्हें पकड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं वो सोलोमन को अपने साथ ले जाते हैं और डिया को उससे अलग कर देते हैं और दूसरी ओर उसकी फैमिली बचकर निकल जाती है। तो तीनों मतलब पूरी फैमिली अलग हो जाती है, छितर बितर हो जाती है। अब इनका क्या होगा आगे हम देखते हैं। सुलेमान से यहाँ पर काम कराया जाता है। नदी के अंदर हीरे की खोज कराई जाती है। वो लोग हीरो को नदी से निकाल रहे होते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं सुलेमान से भी यही काम हो रहा था। लेकिन तभी सुलेमान के सामने एक आदमी को हमें दिखाया जाता है और इस आदमी को एक कीमती हीरा मिलता है। वो हीरा छुपाने की कोशिश करता है, इसलिए वो लोग उसे जान से मार देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। फिर कहानी में हम आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है आर्चर नाम के एक आदमी को। आर्चर एक बहुत ही अच्छा आदमी है और यह जिम बॉम्बे से होता है। आर्चर का काम होता है इन खतरनाक आतंकवादियों से किसी भी हालत में बड़े बिजनेसमैन के हाथ डील कराना, क्योंकि ये लोग जो हीरे निकालते हैं वो डायरेक्ट तो किसी देश में नहीं बेचा जा सकता। इसलिए यह सीक्रेट तौर पर बड़े बिजनेसमैन से इनकी सीक्रेट डील कराता है। तो अब हमें दिखाया जाता है आर्चर को। आर्चर इसी प्रकार की एक डील कराता है जिसमें कि उसे बहुत ही पैसे मिलते हैं और वह उन डील्स में से एक हीरे को अपने दांतों में छिपा लेता है। फिर आर्चर उन डीलर से दूर जाकर आर्मी वालों से मिलता है। वहां पर उसका कर्नल दोस्त होता है और वह उसे एक और डील करने के लिए कहता है। वह कहता है कि तुम्हें कुछ हीरे लेकर आने हैं और वह हीरे एक जानवर के अंदर छिपे हुए थे। आर्चर उन हीरो को कलेक्ट करता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है सोलेमन को। आखिरकार सोलेमन को एक पिंक कलर का बड़ा हीरा मिलता है जो पानी में था। वह उसे निकालता है और वह समझ चुका था कि इस हीरे की कीमत बहुत ज्यादा थी। वह इस हीरे को पानी के अंदर अपने पैरों में छिपा लेता है और उनसे कहता है कि मुझे फ्रेश होने जाना है। इससे पहले वह जाता हम देखते हैं वो आतंकवादी उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उसके पैरों को नहीं देखते। अब वो बाहर निकलता है और हीरे को छिपाने लगता है एक गड्ढा खोद कर। लेकिन पीछे से यहाँ पर एक आतंकवादियों का लीडर आता है और इससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। और जैसे ही वह उस पर गन पॉइंट करता है कि यहाँ पर आर्मी आ जाती है और इन आतंकवादियों पर अटैक कर देती है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सोलेमन को उठाकर आर्मी अपने कैंप में ले जाती है। लेकिन सोलेमन वहां से बाहर निकलता है और फिर से गिरोह इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है आतंकवादी के उसी बड़े लीडर को। वह लीडर सुलेमान को देखते ही कहता है कि हीरा तो तुम्हारे पास था, वह हीरा कहाँ है मुझे बता दे। सुलेमान चिल्लाकर कहता है कि मेरे पास हीरे नहीं है और वह अपने सारे कपड़े निकाल देता है और कहता है आकर तलाशी ले लो। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है आर्चर को। आर्चर एक हीरा चुरा कर अपने दांतों में जो लाया था वह उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है। आर्चर का बिजनेस इसी तरीके से चल रहा था। तभी कुछ लोग इसे कॉल करते हैं और आर्चर से कहते हैं कि एक आदमी के पास एक पिंक कलर का हीरा है, तुम्हें उसे पता लगाना है। वह एक सुलेमान नाम के आदमी के पास था, लेकिन अब वो कहाँ है हमें नहीं पता। इसके बाद आर्चर कुछ पैसे इकट्ठा करता है और सुलेमान को जाकर उस खतरनाक जेल से बाहर निकलवाता है। अब सुलेमान आजाद था। सोलेमन जेल से छूटते ही सबसे पहले अपने परिवार को ढूंढने के लिए जाता है, जहां पर सभी बंदियों को रखा गया था और लापता लोगों की लिस्ट लगाई गई थी। लेकिन वहां पर उसका परिवार नहीं था। उसको अपना परिवार नहीं मिलता और सुलेमान टूट जाता है। अब वह फैसला करता है कि वह वापस अफ्रीका जाकर किसी भी हालत में अपने गांव जाकर अपने परिवार को ढूंढेगा। लेकिन यह काम बहुत ही मुश्किल था। तभी हम देखते हैं उसका पीछा करते हुए उसके पास आर्चर आता है और कहता है कि तुम मेरी मदद के अपने परिवार को ढूंढ नहीं सकते, मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें हमारी। तुम मुझे उस हीरे का पता बताओ और मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में हेल्प करूंगा। लेकिन सुलेमान इनकार करता है और कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर हम देखते हैं आर्चर को। आर्चर की आज रात एक शानदार पार्टी थी और वहीं पर उसकी मुलाकात एक मैडी नाम की लड़की से होती है। मैडी एक बहुत ही अच्छी रिपोर्टर होती है जो अफ्रीकन लोगों की बहुत सालों से मदद कर रही है, लेकिन आज तक उसे कामयाबी नहीं मिली। वह अफ्रीकन को बचाना चाहती है, लेकिन कोई भी
उसकी रिपोर्ट्स पर गौर नहीं फरमाता क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं होते हैं। वो जो लिखती है उसके प्रति सबूत चाहिए है और इसी कारण वह आर्चर से मुलाकात करती है और आर्चर से कहती है तुम मेरी हेल्प करो। दूसरी ओर सुबह हमें दिखाया जाता है कि आर्चर और उसका दोस्त सुलेमान रोड से जा रहे होते हैं आपस में बात करते हुए। तभी यहाँ पर एक गिरोह अटैक कर देता है। सामने से आर्मी होती है और गिरोह दोनों के बीच खतरनाक युद्ध शुरू हो जाता है और बीच में सुलेमान और आर्चर दोनों एक घर के अंदर फंसे हुए थे। अब रात होने का ये लोग इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है ये लोग वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले आर्चर सुलेमान को यहाँ से निकालता है क्योंकि उसकी जान बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। तभी हम देखते हैं रास्ते में दो आतंकवादी खड़े होते हैं और वह आर्चर को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी आर्चर अपनी गन निकालता है और उन दोनों आतंकवादियों को मार देता है। इसके बाद वह सुलेमान से कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे और बदले में तुम मेरी मदद करोगे उस हीरे को ढूंढने में। अब ये लोग एक कैंप में आते हैं और इस कैंप में बहुत सारे रिपोर्टर्स थे। वो लोग अफ्रीका के अंदर जाने वाले थे उस संगठन से मिलने जो खतरनाक हीरो की तस्करी करते हैं, लेकिन यह काम बहुत ही खतरों का था। यह बात आर्चर जानता था कि इस रिपोर्टर्स की टीम में से शायद कोई ही बच कर आए, लेकिन आर्चर उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे हीरा चाहिए था और सुलेमान को भी अपने साथ ले जाता है। सुलेमान यहाँ पर एक कैमरामैन का किरदार प्ले करता है क्योंकि उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा था, इसलिए वह कैमरामैन बनकर इस आर्मी कैंप तक पहुंचता है। आर्मी वालों से कहता है कि मैं आपके रेस्क्यू किए गए लोगों से मिल सकता हूं। आर्मी ऑफिसर्स उसे परमिशन देते हैं और वो जाकर जाल की ओर से देखने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसे दिखाई पड़ती है। वो चिल्लाता है और कहता है जल्दी यहाँ पर आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं सुलेमान। तभी उसकी पत्नी उसके सामने आती है और कहती है सुलेमान मुझे बचा लो, सुलेमान मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, सुलेमान मुझे निकालो। इतनी देर में आर्मी ऑफिसर्स आते हैं और वह खींचकर उसकी वाइफ को ले जाते हैं। अब सुलेमान हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसे पता था कि उसकी पत्नी कहां पर है। वह आर्मी के साथ सुरक्षित थी और उसकी जान का कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर उसका बेटा नहीं था और वह आर्चर से कहता है कि मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? आर्चर कहता है शायद तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं है, अगर होता तो आर्मी उसे जरूर बचा लेती और वो यहीं पर होता, लेकिन आर्मी से तुम्हें अपनी फैमिली को छुड़वाने के लिए तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इस देश के अच्छे नागरिक हो और तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए होगा तुम्हें अपनी फैमिली को इस नर्क से निकालने के लिए। सुलेमान यह बात समझ जाता है कि बिना पैसों के उसका परिवार बचने वाला नहीं है, इसलिए वह आर्चर की बात चुपचाप मान लेता है। अब मैडी आर्चर से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, हीरा मिलते ही तुम तो मुझे भूल जाओगे। तब वह उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि हीरा मिलने के बाद हम इन सभी बड़े बिजनेसमैनों का पर्दाफाश करेंगे। लंदन में जो बेशकीमती हीरो को तराशा जाता है वो हीरे अफ्रीका के ही होते हैं और अगर यह बात तुमने साबित कर दी तो तुम बहुत ही बड़ी रिपोर्टर्स बन जाओगी और तुम्हारे पीछे लोगों की लाइन लगी होगी और तुम बहुत सारे सुलेमान जैसे लोगों की मदद कर पाओगी। जिसके बाद वहां बोल देती है। अब हम देखते हैं वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन पर एक अटैक भी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ते रहते हैं। वो अफ्रीका के अंदर इंटर कर जाते हैं और उस ग्रोह के काफी करीब होते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है डिया को, जिसे वो आतंकवादी गन चलाना सिखा रहे थे और सबसे पहला मर्डर भी उसी से करवाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डिया को कप्तान बना देते हैं और उसके पास अपनी खुद की एक आर्मी होती है। जिसके बाद डिया एक एक करके बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार देता है और वो भी उन जैसा ही बन जाता है। फिर हम देखते हैं रास्ते में इनके ऊपर कुछ आतंकवादी अटैक कर देते हैं, लेकिन आर्चर सभी को वहां से जिंदा निकाल लेता है। वह कार लाकर जंगल के अंदर घुसा देता है और यहाँ पर मैडी, सुलेमान, आर्चर तीनों सही सलामत होते हैं, लेकिन बाकी के रिपोर्टर्स मारे जाते हैं। जंगल के रास्ते से ये लोग आगे बढ़ रहे थे क्योंकि सुलेमान को रास्ता पता था, लेकिन तभी यहाँ पर एक गिरोह आकर फिर से इन्हें पकड़ लेता है। लेकिन इस बार मैडी अपना दिमाग चलाती है और उनसे कहती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ फोटोज खिंचाना चाहोगे? आतंकवादी यह सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे सुरक्षित यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर वो लोग उसे एक कैंप में लेकर जाते हैं जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं। यह आदमी एक प्रोफेसर होता है और यहाँ पर अफ्रीकन बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करता है। वह अफ्रीकन बच्चों को अच्छा और स्वस्थ जीवन देता है, साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाता है, जिसकी वजह से इसके लोग बहुत ज्यादा कदर करते हैं। और जो ये आतंकवादी जंगल में संगठन मिला था, असल में ये क्रांतिकारी असली क्रांतिकारी होते हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।
वह अनाथ बच्चों को अपने पास रखता है और उन्हें एक अच्छी शिक्षा देता है, ना कि उन्हें खतरनाक आतंकवादी में बदल देता है, जिसकी वजह से लोग उसका बहुत ही सम्मान करते हैं। अब हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि वो इनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा अफ्रीका के अंदर बाकी लोगों से मिलवाने की, लेकिन मुझसे वादा करो कि सबसे पहले तुम मुझे ही बात करने दोगे, वरना वो देखते ही तुम्हें गोलियां मार देंगे। आर्चर यह बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि एक बार वह अफ्रीका के अंदर अपने आर्मी कैंप तक पहुंच गया तो उसे मदद जरूर मिलेगी और वह उस हीरो को लेकर यहां से आसानी से निकल सकता है। लेकिन रास्ते तक मतलब उस कैंप तक पहुंचने का सफर बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि सुलेमान अपने परिवार को निकालना चाहता था और बिना इस जवेले में पड़े वो अपने परिवार से मिल नहीं सकता। इसीलिए वो लोग डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उस कैंप तक नहीं जा सकते, उन्हें इस रास्ते से गुजर कर ही जाना होगा ताकि सुलेमान अपने परिवार को तलाश करते हुए निकल सके। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर जैसे ही एक बच्चे से बात करने की कोशिश करता है रास्ते में, तो वह बच्चा प्रोफेसर को गोली मार देता है। आर्चर गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा आर्मी कैंप की ओर ले जाता है और कैंप में सीधा गाड़ी को रोक देता है। अब यहाँ पर प्रोफेसर का इलाज होता है और वह उस आर्मी ऑफिसर्स के मेजर से बात करता है। कहता है कि मेजर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं एक बेशकीमती हीरे को तलाश करने जा रहा हूँ। अगर वो हीरा मुझे मिलता है तो आप मुझे आकर पिक कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस हीरे को ले लीजिएगा। आपके पास बहुत ढेर सारे पैसे होंगे। लेकिन यह सब आर्चर की एक चाल थी, वह हेलीकॉप्टर को बुलाकर केवल अपने लिए ही यूज करने वाला था। अब हमें आगे दिखाया जाता है मैडी यहाँ से वापस जाने वाली थी और आर्चर सुलेमान अपने परिवार को ढूंढने के लिए आगे जाने वाला था और उसके साथ ही हीरे को भी लेकर ये लोग वापस आने का सोच रहे होते हैं। लेकिन क्या ये काम इतना सरल है जितना आर्चर को लग रहा है, ये हम आगे देखेंगे। मैडी उससे लास्ट गुड लक बोलती है और यहाँ से निकल जाती है। फिर वो लोग आर्मी के साथ न जाकर सुलेमान और आर्चर दोनों अकेले ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि सुलेमान उसको हीरा दिलाने वाला था और अगर आर्मी के साथ वो जाएगा तो आर्मी उसे हीरा ले लेगी। फिर हम देखते हैं कि आर्चर सुलेमान के साथ रात में आगे बढ़ रहा था और तभी वो लोग एक जंगल के अंदर छिप जाते हैं, क्योंकि पीछे से एक गिरोह कार में बैठकर आ रहा था। वहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान एक हल्की सी आवाज कर देता है और वो लोग जान से मरते मरते बचते हैं। इसके बाद सुबह होते ही आर्चर सुलेमान के ऊपर गन पॉइंट करता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी जान खतरे में डाली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुलेमान कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें हीरा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम मुझे नहीं मारोगे। फिर वो दोनों एक गांव तक पहुंचते हैं और इस गांव में गिरोह ने सभी लोगों को जान से मार दिया था, केवल एक ही आदमी जिंदा था। वह सुलेमान से बात करता है और कहता है ये गोरा भी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। सुलेमान उससे कहता है कि ये भी हीरे को लालची है और ये मुझे लेकर एक हीरे को तलाश करने जा रहा है। वह आदमी कहता है आगे बहुत ही खतरा है, तुम संभल कर जाना। अब वो लोग उस कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर हीरा छिपा हुआ था और जहां पर आतंकवादियों ने सुलेमान को रखा था और उससे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। तो सुलेमान कहता है कि हमें इस कैंप में नहीं पड़ना, हमें चुपचाप आगे बढ़ना होगा। अब आर्चर और सुलेमान आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रात में सुलेमान उस कैंप के किनारे सो जाता है। वहीं पर घंटों वो लोग बैठे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। तब सुलेमान आर्चर से कहता है कि जैसे ही हम उस ठिकाने तक पहुंचते हैं उस नदी के पास, तुम पीछे ही रहना और मैं उस हीरे को निकाल कर लेकर आऊंगा। आर्चर कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, वरना वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग तहकीकात करते हैं और देखते हैं कि अभी भी उस नदी पर काम चल रहा होता है, यानी कि वो लोग यहाँ से हीरे निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अभी उस हीरे को पा नहीं सकते। सुलेमान कहता है कि हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन आर्चर कहता है रात को हम चुपचाप जाकर निकाल लेंगे। तभी रात में सुलेमान जब हीरे लेने जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात डिया से हो जाती है। वह डिया से कहता है बेटा चलो चुपचाप यहाँ से चलो 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 चलो, लेकिन डिया उसे देखते ही पहचानता ही नहीं है, बल्कि वह अपनी टीम को बुलाता है और कहता है इस आदमी को पकड़ लो। वह इसे नहीं पहचानता क्योंकि इतना सब कुछ होते होते पूरे 1 साल बीत चुके होते हैं और 1 साल में डिया अपने डैड को भूल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे आतंकवादी बना दिया गया है, उसका माइंड वॉश कर दिया गया है, उसे इतने ज्यादा कत्ल करवाए गए हैं कि वह अपना आपा खो चुका होता है। तभी हम देखते हैं आर्चर आर्मी को कॉल करता है और कहता है जनरल यहाँ पर वो हीरा है, तुम मुझे लेने के लिए आ जाओ। और तभी आर्मी आती है और अपने विमान से
यहाँ पर एक खतरनाक हवाई हमला होता है जिसमें कि बहुत सारे गिरोह यानी आतंकवादी मारे जाते हैं। आर्चर भी इसी बीच का फायदा उठाता है और वह कई सारे आतंकवादियों को ढेर कर देता है। फिर सुलेमान भी गन उठाता है और वो भी फाइट करने लगता है। देखते ही देखते वो सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। केवल सुलेमान, उसका बेटा और आर्चर ही बचे होते हैं क्योंकि आर्चर ने उसके बेटे को चुपचाप किनारे कर बचा लिया था। अब यहाँ पर कर्नल नीचे उतरता है और वह सबसे पहले आर्चर से मुलाकात करता है। फिर आर्चर से कहता है वो हीरा कहाँ है। आर्चर कहता है हीरे के बारे में सुलेमान को पता है, हमें उसकी तलाश करनी होगी, वह इसी कहीं जमीन में गड़ा हुआ है। तब आर्मी ऑफिसर्स कहता है, यानी कि कर्नल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जैसे ही वो हीरो मिलेगा मैं सुलेमान को जान से मार दूंगा और उस हीरे को लेकर खुद यहाँ से निकल जाऊंगा। यह बात सुनकर आर्चर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वह सुलेमान के कान में कहता है कि असल में क्या करना है। वह एक प्लान बनाता है और तभी हम देखते हैं जंगल में कर्नल और उसके दो सिपाही यहाँ पर केवल आए हुए थे। तभी सोलेमन उन सभी का ध्यान भटकाता है और आर्चर उन सभी को जान से मार देता है। देखते ही देखते सभी आर्मी वाले मारे जाते हैं और इसके बाद हीरा भी मिल जाता है। अब आर्चर देखता है कि उसको एक गोली लग चुकी है और सुलेमान से कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, मेरा खून बह रहा है। सुलेमान अपने बेटे को उठाता है और यहाँ से बहुत ही तेजी से आगे निकलने लगता है। सुलेमान को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, उसका खून बह रहा था। इतनी देर में आर्मी बचे हुए आर्मी ऑफिसर्स को यह पता चल जाता है कि कर्नल मारा गया है और वो सुलेमान और आर्चर और उसके बेटे का पीछा करने लगते हैं। वह पीछा करते हुए काफी करीब तक पहुंच जाते हैं। तब आर्चर एक फैसला करता है और सुलेमान से कहता है, दोस्त अब हम यहाँ से आगे एक साथ नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ भी करके इस हीरे को बचाकर मैडी को कॉल करना है क्योंकि अकेले तुम इस हीरे का सही अनुमान नहीं लगा सकते और सही डील नहीं कर सकते। मैडी इसमें तुम्हारी हेल्प करेगी और मैं यहीं पर रुकता हूँ इन ऑफिसर्स को सबक सिखाने के लिए। वह सुलेमान और उसके बेटे की गन भी अपने पास रखता है और उसे मैडी का नंबर देके और हीरे के साथ आगे भेज देता है। वह आर्मी वालों का अकेले सामना करता है और एक एक करके सभी आर्मी ऑफिसर्स को मारने लगता है। लेकिन उसका जब बहुत ज्यादा खून बह जाता है और कई गोलियां लग जाती है तो अंतिम कॉल वह मैडी को करता है और मैडी से कहता है कि तुम्हारे पास सुलेमान आ रहा है और तुम्हें आगे क्या करना है तुम जानती हो। इसके बाद हम देखते हैं मैडी सुलेमान से कहती है कि तुम डायरेक्ट मेरे पास आओ और दूसरी ओर आर्चर से बात करते हुए कहती है, आर्चर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आर्चर कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अगले जन्म में तुमसे जरूर मिलूंगा और यह कह के वो कॉल को कट कर देता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जब उसकी मुलाकात सुलेमान की मुलाकात मैडी से हो जाती है। मैडी और सुलेमान एक साथ मिलते हैं और मैडी यहाँ पर फौरन एक प्लान बनाती है। उसका फैसला यह होता है कि वह लंदन के सभी अमीर जादू का पर्दाफाश करेगी और सभी अफ्रीकन निवासियों को इंसाफ दिलाऊंगी। जिसके बाद वो एक बड़े बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा होता है और छिप कर वह उसकी फोटो को खींच लेती है। फिर उस बिजनेसमैन के बारे में सभी डिटेल्स निकाल कर उनकी रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में जाने के बाद यह सभी रिपोर्ट पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरे लंदन में उस खतरनाक बड़े बिजनेसमैन का पर्दाफाश हो जाता है। उस हीरे को सरकार जब्त कर लेती है और सभी स्मगलर और खतरनाक बड़े बिजनेसमैन को जेल हो जाती है, उन्हें खतरनाक सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद सुलेमान यहाँ से निकलता है और आखिरकार वो एक अच्छा और समझदार इंसान बन जाता है। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है और अंतिम में सुलेमान ने अपनी पूरी फैमिली को उस नर्क से निकाल लिया होता है।